क्या आप शेयर बाजार में इंट्राडे ट्रेडिंग से पैसा कमाना चाहते हैं? लेकिन यह आसान नहीं है। बिना सही रणनीति और रिस्क मैनेजमेंट के पैसा बनाना मुश्किल हो सकता है। आज हम आपको देंगे द सटल आर्ट ऑफ इंट्राडे ट्रेडिंग का आसान हिंदी में सारांश। कैसे चुनें सही स्टॉक्स, कौन सी रणनीति फायदेमंद है और सबसे जरूरी, कैसे कम से कम रिस्क लेकर ज्यादा प्रॉफिट कमाएं। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस धमाकेदार सफर की शुरुआत करते हैं। अध्याय 1, इंट्राडे ट्रेडिंग की बुनियादी समझ। इस अध्याय में इंट्राडे ट्रेडिंग की मूलभूत जानकारी दी गई है। यह उन लोगों के लिए जरूरी है जो नए हैं और इंट्राडे ट्रेडिंग को समझना चाहते हैं। 1. इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है? इंट्राडे ट्रेडिंग में शेयरों को उसी दिन खरीदना और बेचना होता है। इसमें निवेश, इन्वेस्टमेंट का मकसद नहीं होता, बल्कि कम समय में मुनाफा कमाना लक्ष्य होता है। इसे डे ट्रेडिंग भी कहते हैं, क्योंकि सभी सौदे, ट्रेड्स बाजार बंद होने से पहले निपटाने होते हैं। 2. इंट्राडे और लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग में अंतर। इंट्राडे ट्रेडिंग में तेजी से फैसले लेने होते हैं, जबकि लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग में धैर्य जरूरी होता है। 3. इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे काम करती है? 1. शेयर का चयन करें। ज्यादा वॉल्यूम और वोलैटिलिटी वाले स्टॉक्स चुनें। 2. ट्रेडिंग रणनीति अपनाएं। चार्ट पैटर्न, मूविंग एवरेज और ट्रेंड को समझें। 3. स्टॉप लॉस सेट करें। नुकसान को सीमित करने के लिए हर ट्रेड में स्टॉप लॉस लगाएं। 4. मार्केट ट्रेंड को फॉलो करें। खबरों और सेक्टर ट्रेंड्स पर ध्यान दें। 4. इंट्राडे ट्रेडिंग के फायदे और नुकसान। फायदे: तेजी से मुनाफा कमाने का मौका। पूंजी, कैपिटल लंबे समय तक लॉक नहीं होती। उधार, मार्जिन लेकर ट्रेडिंग करने का विकल्प। नुकसान: उच्च जोखिम, खासकर नए ट्रेडर्स के लिए। भावनात्मक दबाव, तेजी से फैसले लेने पड़ते हैं। अगर रणनीति सही नहीं हुई तो नुकसान जल्दी हो सकता है। 5. इंट्राडे ट्रेडिंग कौन कर सकता है? जो तेजी से सोच और निर्णय ले सकता है, जिसे मार्केट का अनुभव और टेक्निकल एनालिसिस की समझ हो, जो जोखिम सहन, रिस्क टॉलरेंस कर सकता हो, जो ट्रेडिंग को जुआ, गैम्बलिंग की तरह नहीं बल्कि एक प्रोफेशन की तरह देखे। अध्याय 1 का निष्कर्ष: इंट्राडे ट्रेडिंग से पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए सही रणनीति, अनुशासन और जोखिम प्रबंधन जरूरी है। बिना तैयारी के ट्रेडिंग करने से जल्दी पैसा खोने की संभावना ज्यादा होती है। अध्याय 2, सही स्टॉक्स का चुनाव कैसे करें। हाउ टू सिलेक्ट द राइट स्टॉक्स फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग में सही स्टॉक चुनना सबसे महत्वपूर्ण फैसला होता है। अगर आपने गलत स्टॉक चुना तो आपकी ट्रेडिंग सफल नहीं होगी, चाहे आपकी रणनीति कितनी भी अच्छी हो। इस अध्याय में हम उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझेंगे जो आपको सही स्टॉक चुनने में मदद करेंगे। 1. लिक्विड स्टॉक्स चुनें। लिक्विड स्टॉक्स वे होते हैं जिनमें हर दिन ज्यादा ट्रेडिंग होती है। ऐसे स्टॉक्स को आसानी से खरीदा और बेचा जा सकता है। उदाहरण: रिलायंस, टाटा मोटर्स, HDFC बैंक, इन्फोसिस, ICICI बैंक जैसे स्टॉक्स। लिक्विड स्टॉक्स क्यों जरूरी हैं? आसानी से एंट्री और एग्जिट। अगर आप खरीदना चाहते हैं तो तुरंत खरीदार मिल जाएंगे और बेचने पर तुरंत खरीदार मिलेंगे। स्प्रेड कम होता है, यानी खरीदने और बेचने की कीमत में ज्यादा अंतर नहीं होता, जिससे फायदा जल्दी हो सकता है। 2. वॉलेटिलिटी वाले स्टॉक्स चुनें। इंट्राडे ट्रेडिंग में उन्हीं स्टॉक्स को चुनें जिनमें कीमतों में मूवमेंट, प्राइस फ्लक्चुएशन होता है। अगर कोई स्टॉक ज्यादा स्थिर, स्टेबल है तो उसमें कमाई करने के मौके कम होंगे। उदाहरण: एडानी एंटरप्राइजेस, टाटा स्टील, जोमैटो, बजाज फाइनेंस जैसे स्टॉक्स में अच्छा मूवमेंट देखा जाता है। कितनी वॉलेटिलिटी सही होती है? रोजाना 8% से 5% का मूवमेंट देने वाले स्टॉक्स इंट्राडे के लिए अच्छे माने जाते हैं। बहुत ज्यादा वॉलेटाइल स्टॉक्स, जिनमें 10-15% का उतार चढ़ाव हो, नए ट्रेडर्स के लिए खतरनाक हो सकते हैं। 3. ट्रेंड में चलने वाले स्टॉक्स पर ध्यान दें। ट्रेंड फॉलो करना इंट्राडे ट्रेडिंग की सबसे अच्छी रणनीति होती है। मार्केट जिस दिशा में जा रहा हो उसी दिशा में ट्रेड करें। अगर मार्केट बुलिश, तेजी में है तो बैंकिंग और टेक सेक्टर के स्टॉक्स अच्छे हो सकते हैं। अगर मार्केट बियरिश, मंदी में है तो मेटल, फार्मा और FMCG सेक्टर पर ध्यान दें।
कैसे पहचानें कि कौन से स्टॉक्स ट्रेंड में हैं? 52 वीक हाई लो देखें। जो स्टॉक्स अपने हाई या लो के करीब हैं वे ज्यादा ट्रेंडिंग होते हैं। मूविंग एवरेज देखें। अगर स्टॉक अपने 50 डे और 200 डे मूविंग एवरेज से ऊपर जा रहा है तो वह ट्रेंड में है। 4. न्यूज़ और इवेंट्स का असर। इंट्राडे ट्रेडिंग में न्यूज़ बहुत बड़ा रोल निभाती है। स्टॉक्स में तेजी या मंदी के पीछे अक्सर कोई न्यूज़, रिजल्ट, सरकारी पॉलिसी या इकोनॉमिक रिपोर्ट होती है। उदाहरण, अगर आरबीआई ने ब्याज दरें घटाई तो बैंकिंग स्टॉक्स में तेजी आ सकती है। अगर सरकार ने किसी सेक्टर को सब्सिडी दी तो उस सेक्टर के स्टॉक्स में उछाल आ सकता है। कंपनियों के तिमाही नतीजे, क्वार्टरली रिजल्ट्स भी स्टॉक मूवमेंट को प्रभावित करते हैं। 5. इंट्राडे स्टॉक्स चुनने के लिए बेस्ट तरीके। 1. एनएसई बीएसई की मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स लिस्ट देखें। रोजाना कौन से स्टॉक्स में सबसे ज्यादा ट्रेडिंग हो रही है। 2. वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट देखें। जिन स्टॉक्स में ट्रेडिंग वॉल्यूम ज्यादा होता है उनमें बड़ा मूवमेंट आता है। 3. प्री मार्केट और मार्केट ओपनिंग देखें। सुबह 9:15 से 9:10 के बीच कौन से स्टॉक्स ज्यादा मूव कर रहे हैं। 4. सेक्टोरल इंडिसेस को फॉलो करें। कौन सा सेक्टर मजबूत है और उसमें कौन से टॉप स्टॉक्स हैं। अध्याय 2 का निष्कर्ष। इंट्राडे ट्रेडिंग में सही स्टॉक्स चुनना सबसे जरूरी है। इसके लिए लिक्विड स्टॉक्स, वोलेटाइल स्टॉक्स, ट्रेंडिंग स्टॉक्स और न्यूज़ ड्रिवन स्टॉक्स पर ध्यान दें। अगर आपने गलत स्टॉक चुना तो आपकी ट्रेडिंग का रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। अध्याय 3, टेक्निकल एनालिसिस का महत्व। इंपॉर्टेंस ऑफ टेक्निकल एनालिसिस इन इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग में सही स्टॉक्स चुनने के बाद अगला महत्वपूर्ण कदम है टेक्निकल एनालिसिस। यह आपको यह समझने में मदद करता है कि किसी स्टॉक की कीमत आगे बढ़ेगी या गिरेगी। इस अध्याय में हम चार्ट्स, इंडिकेटर्स और पैटर्न के उपयोग को सरल भाषा में समझेंगे। 1. टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है? टेक्निकल एनालिसिस वह तरीका है जिसमें चार्ट्स और इंडिकेटर्स की मदद से यह अंदाजा लगाया जाता है कि स्टॉक की कीमत किस दिशा में जाएगी। इसमें कंपनी के फंडामेंटल्स जैसे बैलेंस शीट या प्रॉफिट लॉस नहीं देखे जाते, बल्कि कीमतों और वॉल्यूम के पैटर्न को देखा जाता है। इंट्राडे ट्रेडिंग में 100% सही भविष्यवाणी संभव नहीं होती, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस से सही फैसले लेने की संभावना बढ़ जाती है। 2. स्टॉक चार्ट्स कैसे पढ़ें? चार्ट्स स्टॉक की कीमतों की चाल को ग्राफ के रूप में दिखाते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग में मुख्यतः 3 प्रकार के चार्ट उपयोग किए जाते हैं। ए. लाइन चार्ट। यह सबसे सरल चार्ट होता है जिसमें स्टॉक की कीमतों की चाल एक लाइन के रूप में दिखती है। इसमें ज्यादा जानकारी नहीं होती, इसलिए इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए कम उपयोगी होता है। बी. बार चार्ट। यह चार्ट हर समय अवधि में ओपन, हाई, लो और क्लोजिंग प्राइस OHLC दिखाता है। इससे पता चलता है कि कीमतें किस दिशा में बढ़ रही हैं। सी. कैंडलस्टिक चार्ट। सबसे महत्वपूर्ण, यह इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए सबसे उपयोगी चार्ट होता है। हर कैंडल यह दिखाती है कि स्टॉक ने कौन से स्तर पर खुला, ओपन सबसे ज्यादा, हाई सबसे कम, लो और कहां बंद, क्लोज हुआ। ग्रीन कैंडल शोज कीमत बढ़ी, बुलिश। रेड कैंडल शोज कीमत गिरी, बेरिश। 3. जरूरी टेक्निकल इंडिकेटर्स। इंट्राडे ट्रेडिंग में कुछ खास इंडिकेटर्स का उपयोग किया जाता है जो स्टॉक की संभावित चाल का संकेत देते हैं। ए. मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज MA। यह स्टॉक की औसत कीमत दिखाता है और हमें यह समझने में मदद करता है कि ट्रेंड ऊपर है या नीचे। स्ट्रेटजी। अगर शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज 50 दिन, लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज 200 दिन को ऊपर से क्रॉस करे तो बाय सिग्नल होता है। अगर इसके उलट हो तो सेल सिग्नल होता है। बी. रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। यह इंडिकेटर बताता है कि कोई स्टॉक ओवरबॉट या ओवरसोल्ड स्थिति में है या नहीं। 50 से ऊपर खास स्टॉक मजबूत हो सकता है, बाय सिग्नल। 30 से नीचे खास स्टॉक कमजोर हो सकता है, सेल सिग्नल। सी. बॉलिंजर बैंड्स। यह स्टॉक की वॉलेटिलिटी को मापता है। जब स्टॉक ऊपरी बैंड को छूता है तो कीमत गिरने की संभावना होती है। जब स्टॉक निचले बैंड को छूता है तो कीमत बढ़ने की संभावना होती है। डी. MACD मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। यह एक ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है
जो यह बताता है कि स्टॉक में तेजी बुलिश है या मंदी बेरिश। जब MACD लाइन सिग्नल लाइन को ऊपर से क्रॉस करती है तो बाय सिग्नल मिलता है। जब MACD लाइन सिग्नल लाइन को नीचे से क्रॉस करती है तो सेल सिग्नल मिलता है। 4. सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सपोर्ट रेजिस्टेंस का महत्व। सपोर्ट वह स्तर जहां स्टॉक की कीमत गिरकर रुक जाती है और ऊपर जाने की संभावना होती है। रेजिस्टेंस वह स्तर जहां स्टॉक की कीमत बढ़कर रुक जाती है और नीचे जाने की संभावना होती है। कैसे काम करता है? जब स्टॉक सपोर्ट के पास हो तो खरीदने बाय पर विचार करें। जब स्टॉक रेजिस्टेंस के पास हो तो बेचने सेल पर विचार करें। अगर स्टॉक सपोर्ट तोड़ता है तो कीमत और गिर सकती है। अगर स्टॉक रेजिस्टेंस तोड़ता है तो कीमत और बढ़ सकती है। 5. इंट्राडे के लिए सबसे अच्छी टेक्निकल स्ट्रेटजी। इंट्राडे ट्रेडिंग में कई रणनीतियां होती हैं, लेकिन कुछ सबसे लोकप्रिय हैं। ए. ब्रेकआउट ट्रेडिंग। जब कोई स्टॉक सपोर्ट या रेजिस्टेंस तोड़ता है तो उसमें बड़ा मूवमेंट आता है। अगर स्टॉक रेजिस्टेंस ब्रेक करे तो बाय करें। अगर स्टॉक सपोर्ट ब्रेक करे तो सेल करें। बी. ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट ORB ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट। बाजार खुलने के पहले 15-30 मिनट में जो स्टॉक्स तेजी से ऊपर या नीचे जा रहे हैं वे इंट्राडे के लिए अच्छे हो सकते हैं। स्ट्रेटजी: अगर स्टॉक पहली 30 मिनट की हाई को तोड़ता है तो बाय करें। अगर स्टॉक पहली 30 मिनट की लो को तोड़ता है तो सेल करें। सी. ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटजी। अगर स्टॉक अपर ट्रेंड में है, हायर हाइज बना रहा है तो बाय करें। अगर स्टॉक डाउन ट्रेंड में है, लोअर लोज बना रहा तो सेल करें। अध्याय 3 का निष्कर्ष। इंट्राडे ट्रेडिंग में टेक्निकल एनालिसिस अनिवार्य है। बिना चार्ट और इंडिकेटर्स देखे ट्रेडिंग करना अंधेरे में तीर चलाने जैसा हो सकता है। चार्ट्स को समझें, खासकर कैंडलस्टिक चार्ट, मूविंग एवरेज, RSI, MACD और बॉलिंजर बैंड्स का उपयोग करें। सपोर्ट और रेजिस्टेंस को पहचानें और उसके आधार पर ट्रेड लें। सही रणनीति अपनाएं और बिना कंफर्मेशन के ट्रेड न करें। अध्याय 4 इंट्राडे ट्रेडिंग की बेस्ट रणनीतियां। अब तक हमने जाना कि सही स्टॉक्स कैसे चुनें और टेक्निकल एनालिसिस कैसे करें, लेकिन असली सफलता तब मिलती है जब आप सही रणनीति स्ट्रेटजी अपनाकर ट्रेड करते हैं। इस अध्याय में हम कुछ सबसे असरदार इंट्राडे ट्रेडिंग रणनीतियों को समझेंगे जिन्हें अनुभवी ट्रेडर्स भी इस्तेमाल करते हैं। 1. ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। यह रणनीति तब काम करती है जब कोई स्टॉक अपना महत्वपूर्ण स्तर, सपोर्ट या रेजिस्टेंस तोड़कर आगे बढ़ता है। कैसे काम करता है? जब स्टॉक पिछले दिन के हाई या लो को ब्रेक करता है तो इसमें एक नया ट्रेंड बन सकता है। जब रेजिस्टेंस ब्रेक हो, बड़ा ग्रीन कैंडल बने तो बाय करें। जब सपोर्ट ब्रेक हो, बड़ा रेड कैंडल बने तो सेल करें। उदाहरण: अगर टाटा मोटर्स का पिछले दिन का हाई RS600 था और वह आज RS605 पर ट्रेड कर रहा है तो यह एक ब्रेकआउट सिग्नल हो सकता है। जरूरी इंडिकेटर्स: वॉल्यूम, अगर ब्रेकआउट के साथ वॉल्यूम ज्यादा हो तो ब्रेकआउट मजबूत माना जाता है। RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स 50 से ऊपर हो तो ब्रेकआउट सही हो सकता है। 2. ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट ORB ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट। यह रणनीति बाजार के पहले 15-30 मिनट में सबसे ज्यादा मूव करने वाले स्टॉक्स पर ध्यान देती है। कैसे काम करता है? बाजार खुलने के पहले 30 मिनट में किसी स्टॉक की हाई और लो नोट करें। अगर स्टॉक इस हाई को तोड़ता है तो बाय करें। अगर स्टॉक इस लो को तोड़ता है तो सेल करें। उदाहरण: सुबह 9:15 से 9:45 के बीच HDFC बैंक की रेंज बनी R720 अगर स्टॉक R720 पार करता है तो खरीदें। अगर स्टॉक R720 से नीचे आता है तो बेचें। जरूरी इंडिकेटर्स: वॉल्यूम और मूविंग एवरेज, MACD और RSI 3। ट्रेंड फॉलोइंग रणनीति ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटजी। इसमें हम सिर्फ उन स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं जो किसी एक दिशा में लगातार बढ़ या गिर रहे हों। कैसे काम करता है? अगर स्टॉक हायर हाई और हायर लो बना रहा है, अप ट्रेंड, बाय करें। अगर स्टॉक लोअर लो और लोअर हाई बना रहा है, डाउन ट्रेंड, सेल करें। उदाहरण: निफ्टी 50 अगर लगातार ऊपर बढ़ रहा है तो आप बैंक निफ्टी या मजबूत स्टॉक्स में खरीदारी कर सकते हैं। जरूरी इंडिकेटर्स:
50 डे और 200 डे मूविंग एवरेज ADX एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स 25 से ऊपर हो तो ट्रेंड मजबूत माना जाता है। 4. स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी, छोटे छोटे ट्रेड्स से कमाई। यह रणनीति उन ट्रेडर्स के लिए है जो दिन भर में बहुत सारे छोटे ट्रेड्स करते हैं और छोटे छोटे मुनाफों को इकट्ठा करते हैं। कैसे काम करता है? हर ट्रेड में 0.5%, 1% के छोटे मुनाफे का लक्ष्य रखें। स्टॉप लॉस बहुत टाइट रखें ताकि बड़ा नुकसान ना हो। हाई वॉल्यूम वाले स्टॉक्स में ट्रेड करें। उदाहरण, अगर इन्फोसिस RS 1500 से RS 1505 तक जाता है तो आप RS 1505 पर बेचकर RS 5 का मुनाफा कमा सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस सिर्फ RS 2 RS 3 का ही होना चाहिए। जरूरी इंडिकेटर्स, VW ऐप, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, स्टोकास्टिक ऑसिलेटर। 5. रिवर्सल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। यह रणनीति तब काम करती है जब कोई स्टॉक ओवरबॉट या ओवरसोल्ड जोन में आकर अपना ट्रेंड बदलता है। कैसे काम करता है? जब RSI 70 से ऊपर हो और स्टॉक रेजिस्टेंस पर हो तो सेल करें। जब RSI 30 से नीचे हो और स्टॉक सपोर्ट पर हो तो बाय करें। उदाहरण, अगर TCS RS 4000 पर ट्रेड कर रहा है और RSI 77 है तो इसमें गिरावट आ सकती है। अगर मारुति सुजुकी RS 500 पर है और RSI 25 है तो इसमें उछाल आ सकता है। जरूरी इंडिकेटर्स, RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, बोलिंजर बैंड्स 6। न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। मार्केट की सबसे तेज चालें न्यूज और इवेंट से आती हैं। इस रणनीति में बड़ी खबरों और तिमाही नतीजों पर फोकस किया जाता है। कैसे काम करता है? RBI की पॉलिसी, बजट, कॉरपोरेट नतीजे और इंटरनेशनल इवेंट्स पर ध्यान दें। अगर कोई अच्छी न्यूज आती है तो स्टॉक में तेजी आ सकती है। अगर कोई बुरी न्यूज आती है तो स्टॉक में गिरावट आ सकती है। उदाहरण, अगर HDFC बैंक के तिमाही नतीजे उम्मीद से बेहतर आए तो इसका स्टॉक बढ़ सकता है। अगर टाटा मोटर्स को कोई बड़ा ऑर्डर मिला तो उसमें तेजी आ सकती है। निष्कर्ष, इंट्राडे ट्रेडिंग में बिना रणनीति के पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। आपको अपनी ट्रेडिंग स्टाइल के अनुसार एक सही रणनीति चुननी होगी। ब्रेकआउट ट्रेडिंग, जब स्टॉक सपोर्ट रेजिस्टेंस तोड़े। ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट ORB, पहले 30 मिनट की हाई लो के अनुसार ट्रेड करें। ट्रेंड फॉलोइंग, ट्रेंड के अनुसार खरीदें या बेचें। स्कैल्पिंग, छोटे छोटे मुनाफे लेकर दिन भर ट्रेड करें। रिवर्सल ट्रेडिंग, जब स्टॉक ओवरबॉट या ओवरसोल्ड जोन में हो। न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग, बड़ी खबरों और रिजल्ट्स पर फोकस करें। अध्याय 5, जोखिम प्रबंधन और स्टॉप लॉस। इंट्राडे ट्रेडिंग में कमाना उतना मुश्किल नहीं है जितना कि अपने पैसे को बचाना। अगर आप बिना किसी प्लानिंग के ट्रेड करते हैं तो कुछ ही दिनों में आपका पूरा कैपिटल खत्म हो सकता है। इसीलिए जोखिम प्रबंधन, रिस्क मैनेजमेंट सबसे जरूरी चीज है। इस अध्याय में हम सीखेंगे कि कैसे नुकसान से बचें और प्रोफेशनल ट्रेडर्स की तरह रिस्क मैनेज करें। 1. जोखिम प्रबंधन, रिस्क मैनेजमेंट। क्या होता है? जोखिम प्रबंधन का मतलब है अपने नुकसान को कंट्रोल करना और बड़े नुकसान से बचना। सही तरीके से रिस्क मैनेज करने से आप लंबे समय तक ट्रेडिंग जारी रख सकते हैं। अगर आप एक ही ट्रेड में बड़ा रिस्क लेते हैं तो कुछ ही गलत ट्रेड्स में सारा पैसा खत्म हो सकता है। तो हर ट्रेड में कितना रिस्क लेना चाहिए? पोजीशन साइजिंग, सबसे बड़ा नियम। कभी भी एक ट्रेड में अपने कुल कैपिटल का 2% से ज्यादा रिस्क न लें। उदाहरण, आपके पास RS 85,000 है तो एक ट्रेड में अधिकतम RS 1,000, 2% ऑफ R 50,000 से ज्यादा नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर आप RS 100 प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहे हैं और RS 5 का स्टॉप लॉस रखते हैं तो आपको 200 शेयर लेने चाहिए। RS 1000, RS 5 शायद 200 शेयर। इस तरह आप बड़े नुकसान से बच सकते हैं और मार्केट में बने रह सकते हैं। 3. स्टॉप लॉस क्या है और क्यों जरूरी है? स्टॉप लॉस एक लेवल होता है जहां आपका ट्रेड अपने आप बंद हो जाता है ताकि आपका नुकसान सीमित रहे। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते तो मार्केट के उल्टा जाने पर आपका पूरा पैसा खत्म हो सकता है। इमोशनल होकर आप और ज्यादा नुकसान कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में आपका ट्रेडिंग कैरियर खत्म हो सकता है। 4. स्टॉप लॉस कैसे सेट करें? हाउ टू सेट स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस सेट करने के कई तरीके होते हैं। कुछ आसान तरीके ये हैं। A.
फिक्स्ड स्टॉप लॉस, इसमें आप हर ट्रेड में एक तय सीमा RS5, RS10 या 2% कैपिटल का स्टॉप लॉस लगाते हैं। उदाहरण, अगर इन्फोसिस RS1500 पर खरीदा है और स्टॉप लॉस RS1490 पर रखा है, तो अगर स्टॉक RS1490 पर आता है तो ऑर्डर अपने आप कट जाएगा। बी, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के आधार पर स्टॉप लॉस हमेशा सपोर्ट लेवल के नीचे या रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर लगाएं। अगर कोई स्टॉक RS500 पर खरीदा गया और सपोर्ट RS490 है तो स्टॉप लॉस RS489 पर लगाएं। सी, ATR एवरेज ट्रू रेंज के अनुसार स्टॉप लॉस ATR बताता है कि स्टॉक कितना मूव कर सकता है। अगर ATR RS10 है तो स्टॉप लॉस कम से कम RS10 का रखना चाहिए। डी, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, जब स्टॉक आपके फेवर में मूव करता है तो स्टॉप लॉस को भी उसी दिशा में एडजस्ट करें। उदाहरण, आपने RSE100 पर स्टॉक खरीदा और स्टॉप लॉस RS95 पर रखा। जब स्टॉक RSE110 तक चला गया तो स्टॉप लॉस को RS105 पर ले आएं। इससे आपको मुनाफे की सुरक्षा मिलती है। 5, सही रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैसे सेट करें। हर ट्रेड में मुनाफा नुकसान से बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमेशा 1.2 या उससे ज्यादा होना चाहिए। अगर आप RS5 का स्टॉप लॉस रखते हैं तो कम से कम RS10 का टारगेट होना चाहिए। 1.2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लॉन्ग टर्म में मुनाफा देता है। 1.1 से कम का रेशियो खतरनाक होता है, क्योंकि एक ट्रेड का नुकसान दूसरे ट्रेड के मुनाफे को खत्म कर सकता है। उदाहरण, आपने RS500 पर एक स्टॉक खरीदा, स्टॉप लॉस RS495 रखा। RS5 का रिस्क, आपका टारगेट RS510 होना चाहिए, कम से कम RS10 का रिवॉर्ड। अगर आप 10 ट्रेड्स में सिर्फ 4 बार सही होते हैं लेकिन रिस्क रिवॉर्ड 1.2 रखते हैं तो भी आप फायदे में रहेंगे। 6, ट्रेडिंग साइकोलॉजी और इमोशनल कंट्रोल। इंट्राडे ट्रेडिंग में सिर्फ रणनीति और एनालिसिस ही नहीं बल्कि माइंडसेट भी बहुत जरूरी है। गलत आदतें जो नुकसान करवा सकती हैं। बिना स्टॉप लॉस के ट्रेडिंग, इमोशनल होकर ट्रेड करना, डर और लालच, नुकसान होने पर बड़ा रिस्क लेना, रिकवरी ट्रेड, हर छोटी मूव पर घबराकर ट्रेड काट देना। सही आदतें जो मुनाफा दिला सकती हैं। हमेशा स्टॉप लॉस लगाकर ट्रेड करें। रिस्क रिवॉर्ड 1.2 से कम न रखें। अगर एक दिन में 2-3 गलत ट्रेड हो जाएं तो ट्रेडिंग बंद कर दें। अपने हर ट्रेड का ट्रेडिंग जर्नल बनाएं और अपनी गलतियों से सीखें। 7, प्रोफेशनल ट्रेडर्स कैसे रिस्क मैनेज करते हैं। वे हर ट्रेड में छोटा रिस्क लेते हैं और बड़े मुनाफे का इंतजार करते हैं। वे हर ट्रेड से पहले रिस्क रिवॉर्ड रेशियो तय कर लेते हैं। वे इमोशनल नहीं होते। अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो अगले ट्रेड का इंतजार करते हैं। वे अपनी गलतियों से सीखते हैं और लगातार अपनी रणनीतियों को सुधारते रहते हैं। निष्कर्ष, इंट्राडे ट्रेडिंग में जोखिम प्रबंधन सबसे जरूरी चीज है। अगर आप सही रिस्क मैनेजमेंट नहीं करते तो आपका पैसा जल्दी खत्म हो सकता है। कभी भी एक ट्रेड में 2% से ज्यादा रिस्क न लें। हर ट्रेड में स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमेशा 1.2 या उससे ज्यादा रखें। इमोशनल होकर ट्रेडिंग न करें बल्कि एक प्रोफेशनल की तरह सोचें। अध्याय 6, इंट्राडे ट्रेडिंग में अनुशासन और सही ट्रेडिंग प्लान। इंट्राडे ट्रेडिंग में सबसे बड़ा अंतर एक प्रोफेशनल और एक नौसिखिए ट्रेडर के बीच अनुशासन, डिसिप्लिन का होता है। ज्यादातर लोग ट्रेडिंग में पैसा सिर्फ इसलिए गंवा देते हैं क्योंकि वे बिना किसी प्लानिंग और अनुशासन के ट्रेड करते हैं। इस अध्याय में हम सीखेंगे कि कैसे एक सही ट्रेडिंग प्लान बनाएं और उसे अनुशासन के साथ फॉलो करें। 1, इंट्राडे ट्रेडिंग में अनुशासन क्यों जरूरी है। अगर आपके पास सही रणनीति और रिस्क मैनेजमेंट है लेकिन अनुशासन नहीं है तो भी आप हार सकते हैं। अनुशासन का मतलब है कि आप अपनी भावनाओं, डर और लालच को कंट्रोल कर सकें। यह सुनिश्चित करता है कि आप लगातार गलतियां न दोहराएं और लॉन्ग टर्म में फायदे में रहें। बिना अनुशासन के क्या होता है? लोग गलत जगह एंट्री लेते हैं और बाद में पछताते हैं। स्टॉप लॉस नहीं लगाते जिससे बड़े नुकसान हो जाते हैं। छोटे मुनाफे में ट्रेड जल्दी बंद कर देते हैं लेकिन बड़े नुकसान को रोक नहीं पाते। इमोशनल होकर बिना सोचे समझे ट्रेड करते हैं। 2, एक सही इंट्राडे ट्रेडिंग प्लान कैसे बनाएं। एक सही ट्रेडिंग प्लान में 4 चीजें होनी चाहिए। ए, ट्रेडिंग की रणनीति, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। कौन सी रणनीति, स्ट्रैटेजी अपनाएंगे? ब्रेकआउट ट्रेडिंग, ट्रेंड फॉलोइंग
स्कैल्पिंग या न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग? कौन से इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करेंगे? उदाहरण, मैं सिर्फ ब्रेकआउट और ट्रेंड फॉलोइंग रणनीति पर ट्रेड करूंगा। मैं 50 EMA और VWAP इंडिकेटर का इस्तेमाल करूंगा। बी, कैपिटल और रिस्क मैनेजमेंट। कैपिटल रिस्क मैनेजमेंट, एक दिन में कितने ट्रेड लेंगे, कितना रिस्क लेंगे? हर ट्रेड में 2% से ज्यादा नहीं। अगर नुकसान हो गया तो क्या करेंगे? उदाहरण, मेरे पास RS 50,000 कैपिटल है। मैं एक दिन में 3 से ज्यादा ट्रेड नहीं लूंगा और एक दिन में अधिकतम R2000 से ज्यादा नुकसान नहीं करूंगा। सी, स्टॉप लॉस और टारगेट। स्टॉप लॉस टारगेट, हर ट्रेड में स्टॉप लॉस कितना होगा? रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या होगा? कब एग्जिट करना है? उदाहरण, मैं हमेशा 1.2 का रिस्क रिवॉर्ड रखूंगा। अगर स्टॉप लॉस RS 5 का है तो टारगेट RS 10 का होगा। डी, ट्रेडिंग टाइम और मार्केट एनालिसिस। ट्रेडिंग टाइम मार्केट एनालिसिस, दिन का कौन सा समय सबसे सही है ट्रेडिंग के लिए? किस समय ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए? उदाहरण, मैं सिर्फ सुबह 9:15 से 11:30 बजे तक और 1:30 से 3 बजे तक ट्रेड करूंगा। दोपहर में ट्रेडिंग अवॉइड करूंगा क्योंकि वॉल्यूम कम होता है। 3, ट्रेडिंग जर्नल क्यों जरूरी है? ट्रेडिंग जर्नल, अपनी गलतियों से सीखें। ट्रेडिंग जर्नल एक डायरी या एक्सेल शीट होती है जिसमें आप अपने हर ट्रेड की एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस, टारगेट और अपनी गलतियों को नोट करते हैं। इससे आपको समझ आता है कि आप कहां गलती कर रहे हैं और कैसे सुधार कर सकते हैं। ट्रेडिंग जर्नल में क्या लिखना चाहिए? दिनांक, स्टॉक, एंट्री प्राइस, शाम एग्जिट प्राइस, शाम स्टॉप लॉस और टारगेट, शाम रिजल्ट और गलती क्या हुई। शाम 20325 TCS, RS 4000, RS 4050, RS 39AC, RS 40AC, RS 50 प्रॉफिट, जल्दी एग्जिट कर दिया। 102 325 रिलायंस, RS 25 RS 4 समेत, RS 4 से RS 5 RS 30 लॉस, बिना कंफर्मेशन के एंट्री ली। इससे आपको अपनी गलतियां सुधारने में मदद मिलेगी और आप लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। 4, ट्रेडिंग साइकोलॉजी। इमोशंस को कैसे कंट्रोल करें? लालच, ग्रीड और डर, फियर, ट्रेडिंग में सबसे बड़े दुश्मन हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर्स हमेशा ठंडे दिमाग से प्लान के अनुसार ट्रेड करते हैं। जब आप ट्रेडिंग में इमोशनल नहीं होते तो गलतियों की संभावना कम हो जाती है। 5, ट्रेडिंग के लिए सही लाइफस्टाइल अपनाएं। हर दिन ट्रेडिंग से पहले बाजार का एनालिसिस करें। ट्रेडिंग से पहले वार्म अप करें। मार्केट ट्रेंड, ग्लोबल मार्केट्स देखें। जरूरत से ज्यादा स्क्रीन टाइम से बचें। मेंटल और फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखें। व्यायाम, मेडिटेशन, पर्याप्त नींद। 6, ट्रेडिंग में अनुशासन कैसे बनाए रखें? सिर्फ अपनी रणनीति के अनुसार ट्रेड करें। हर दिन ट्रेडिंग प्लान को फॉलो करें। बिना स्टॉप लॉस के कभी भी ट्रेड न करें। अगर लगातार 3 ट्रेड्स में नुकसान हो रहा है तो ट्रेडिंग बंद कर दें और अपनी गलतियों का एनालिसिस करें। अध्याय 6 का निष्कर्ष। इंट्राडे ट्रेडिंग में सफलता सिर्फ अच्छी रणनीति से नहीं बल्कि अनुशासन और सही ट्रेडिंग प्लान से मिलती है। हमेशा एक सही ट्रेडिंग प्लान बनाएं और उसे फॉलो करें। ट्रेडिंग जर्नल बनाए रखें और अपनी गलतियों से सीखें। इमोशनल होकर ट्रेडिंग न करें बल्कि एक प्रोफेशनल की तरह सोचें। बिना प्लानिंग और अनुशासन के ट्रेडिंग करने से बचें। अध्याय 7, सही एंट्री और एग्जिट रणनीति। इंट्राडे ट्रेडिंग में सही समय पर एंट्री लेना और सही समय पर एग्जिट करना ही सफलता की कुंजी है। कई ट्रेडर्स मार्केट की सही दिशा पकड़ लेते हैं लेकिन गलत एंट्री या लेट एग्जिट के कारण मुनाफा नहीं कमा पाते। इस अध्याय में हम सीखेंगे कि सही एंट्री और एग्जिट कैसे करें और किन इंडिकेटर्स और स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करें। 1, सही एंट्री रणनीति। बेस्ट एंट्री स्ट्रेटजी इन इंट्राडे ट्रेडिंग। सही एंट्री का मतलब है सही समय पर स्टॉक खरीदना या बेचना ताकि ट्रेड आपके फेवर में जाए। जल्दी एंट्री लेने या बिना कंफर्मेशन के ट्रेड करने से बचें। मार्केट ट्रेंड को समझकर ही ट्रेड करें। ए, प्री मार्केट एनालिसिस करें। प्री मार्केट एनालिसिस, हर दिन ट्रेडिंग से पहले ग्लोबल मार्केट्स, SGX, निफ्टी, सेक्टर वाइज मूवमेंट और बड़े स्टॉक्स का एनालिसिस करें। पता करें कि मार्केट गैप अप, ऊपर खुलेगा या गैप डाउन, नीचे खुलेगा। ग्लोबल न्यूज, इकोनॉमिक डेटा, रिजल्ट्स और बड़े अनाउंसमेंट को देखें। बी, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पर एंट्री लें। ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन एंट्री, जब कोई स्टॉक अपने पिछले दिन के हाई
रेजिस्टेंस को तोड़ता है तो उसे खरीदें। ब्रेकआउट एंट्री, जब कोई स्टॉक अपने पिछले दिन के लो सपोर्ट को तोड़ता है तो उसे बेचें। ब्रेकडाउन एंट्री, एग्जाम्पल, अगर रिलायंस पिछले दिन R2500 पर बंद हुआ था और आज वह R2520 के ऊपर ब्रेकआउट करता है तो यहां एंट्री ले सकते हैं। अगर TCS R4000 के सपोर्ट को तोड़कर नीचे जाता है तो यह शॉर्ट सेल करने का सही मौका हो सकता है। सी, VWAP और 50 EMA का उपयोग करें। VWAP 50 EMA स्ट्रैटेजी। VWAP वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस एक इंडिकेटर है जो स्टॉक के एवरेज प्राइस को वॉल्यूम के साथ दिखाता है। अगर स्टॉक VWAP से ऊपर ट्रेड कर रहा है तो बुलिश खरीदने योग्य है। अगर स्टॉक VWAP से नीचे ट्रेड कर रहा है तो बेरिश बेचने योग्य है। 50 EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लॉन्ग टर्म ट्रेंड दिखाने में मदद करता है। एग्जाम्पल, अगर स्टॉक VWAP और 50 EMA से ऊपर है और वहां ब्रेकआउट देता है तो खरीदें। अगर स्टॉक VWAP और 50 EMA से नीचे आता है तो बेचें। डी, सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर ध्यान दें। सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेडिंग। सपोर्ट टर्न वह स्तर जहां स्टॉक नीचे जाने के बाद रुकता है और ऊपर जाता है। रेजिस्टेंस टर्न वह स्तर जहां स्टॉक ऊपर जाने के बाद रुकता है और नीचे जाता है। सही एंट्री लेने के लिए सपोर्ट से बाउंस या रेजिस्टेंस से ब्रेकआउट का इंतजार करें। एग्जाम्पल, अगर TCS RS4000 पर सपोर्ट से ऊपर जा रहा है तो खरीद सकते हैं। अगर रिलायंस RS2600 के रेजिस्टेंस को तोड़ देता है तो वहां खरीदारी कर सकते हैं। 2. सही एग्जिट रणनीति। बेस्ट एग्जिट स्ट्रैटेजी इन इंट्राडे ट्रेडिंग। सही एग्जिट का मतलब है प्रॉफिट को सही समय पर बुक करना और ज्यादा नुकसान से बचना। बहुत ज्यादा लालच करने से बचें। अगर टारगेट मिल गया है तो प्रॉफिट बुक करें। ए, फिक्स्ड टारगेट और स्टॉप लॉस। फिक्स्ड टारगेट स्टॉप लॉस, हर ट्रेड से पहले टारगेट और स्टॉप लॉस तय करें। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमेशा 8.0 या उससे ज्यादा रखें। एग्जाम्पल, अगर HDFC बैंक RS1500 पर ब्रेकआउट करता है और स्टॉप लॉस RS1490 पर है तो टारगेट RS1520 रखना चाहिए। 1.2 रेशियो, अगर स्टॉक स्टॉप लॉस तक आ जाए तो बिना इमोशन के ट्रेड कट कर देना चाहिए। बी, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस स्ट्रैटेजी, जब स्टॉक आपके फेवर में जाता है तो स्टॉप लॉस को भी ऊपर करें। इससे आपको बड़ा मुनाफा मिल सकता है और अगर स्टॉक वापस आए तो नुकसान नहीं होगा। एग्जाम्पल, आपने RS100 पर स्टॉक खरीदा और स्टॉप लॉस RS95 रखा। जब स्टॉक RS110 पहुंचा तो स्टॉप लॉस RS105 कर दें। अगर स्टॉक RS120 चला जाए तो स्टॉप लॉस RS115 कर दें। सी, टाइम बेस्ड एग्जिट। टाइम बेस्ड एग्जिट स्ट्रैटेजी, इंट्राडे ट्रेडिंग में समय बहुत मायने रखता है। अगर मार्केट सुबह 915 से 1130 तक बुलिश चढ़ता हुआ था लेकिन दोपहर के बाद कमजोर हो गया तो एग्जिट कर लेना चाहिए। दिन के आखिर में 3:15 बजे तक सभी पोजीशन क्लोज कर देनी चाहिए क्योंकि ज्यादा देर रखने से जोखिम बढ़ सकता है। 3. गलत एंट्री और एग्जिट से कैसे बचें। बिना कंफर्मेशन के एंट्री लेना। फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट में भागकर ट्रेड करना। स्टॉप लॉस लगाने के बाद भी उसे बदलना। बहुत जल्दी प्रॉफिट बुक कर लेना लेकिन नुकसान में ट्रेड को होल्ड करना। सही तरीका, सिर्फ प्लान के अनुसार ट्रेड करें। स्टॉप लॉस और टारगेट तय करके ही ट्रेडिंग करें। ट्रेडिंग के समय इमोशनल न बने। निष्कर्ष, सही एंट्री और एग्जिट से ही इंट्राडे ट्रेडिंग में पैसा कमाया जा सकता है। ब्रेकआउट, VWAP, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखकर एंट्री लें। स्टॉप लॉस और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को फॉलो करें। जल्दी प्रॉफिट बुक करने से बचें लेकिन ज्यादा लालच भी न करें। टाइम बेस्ड एग्जिट और प्लान के अनुसार ट्रेडिंग करें। अध्याय 8, इंट्राडे ट्रेडिंग में सबसे आम गलतियां और उनसे कैसे बचें। इंट्राडे ट्रेडिंग में पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी है पैसा बचाना। ज्यादातर नए ट्रेडर्स कुछ बुनियादी गलतियां करते हैं जिनकी वजह से उन्हें बार बार नुकसान होता है। अगर आप इन गलतियों से बच जाते हैं तो आपकी सफलता की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इस अध्याय में हम सबसे आम गलतियों और उनसे बचने के तरीकों पर चर्चा करेंगे। 1. बिना योजना के ट्रेडिंग, ट्रेडिंग विदाउट अ प्लान, गलती। ज्यादातर ट्रेडर्स बिना किसी प्लान के मार्केट में कूद जाते हैं। किसी ने कहा यह स्टॉक आज ऊपर जाएगा और तुरंत खरीद लिया। खुद से नहीं सोचा कि क्यों खरीद रहे हैं, स्टॉप लॉस क्या होगा, टारगेट क्या होगा। सही तरीका, हमेशा एक सही ट्रेडिंग प्लान बनाएं। हर ट्रेड से पहले सोचें क्यों एंट्री ले रहा हूं,
क्या मार्केट मेरे फेवर में है? स्टॉप लॉस और टारगेट तय किए बिना ट्रेड न करें। तो स्टॉप लॉस नहीं लगाना, नॉट यूजिंग स्टॉप लॉस। गलती, स्टॉक वापस ऊपर आ जाएगा यह सोचकर स्टॉप लॉस नहीं लगाते। बिना स्टॉप लॉस के ट्रेडिंग करने से छोटे नुकसान बड़े नुकसान में बदल जाते हैं। कई बार एक गलत ट्रेड पूरे अकाउंट को साफ कर देता है। सही तरीका, हर ट्रेड में स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। जोखिम, रिस्क को 2% से ज्यादा न रखें। ट्रेडिंग से पहले ही स्टॉप लॉस और टारगेट तय कर लें। 3. बहुत ज्यादा ट्रेड करना, ओवर ट्रेडिंग। गलती, आज बहुत पैसा कमाना है यह सोचकर लगातार ट्रेडिंग करते रहना। अगर एक ट्रेड में नुकसान हुआ तो फटाफट दूसरा ट्रेड लेकर नुकसान की भरपाई करने की कोशिश करना, रिवेंज ट्रेडिंग। दिन भर मार्केट में बैठे रहना और बेवजह ट्रेड करते रहना। सही तरीका, एक दिन में 2-4 क्वालिटी ट्रेड ही लें। अगर लगातार 2-3 बार नुकसान हो रहा है तो ट्रेडिंग बंद कर दें। जबरदस्ती ट्रेड लेने से बचें, सिर्फ अच्छे सेटअप पर ही ट्रेड करें। 4. इमोशनल होकर ट्रेड करना, इमोशनल ट्रेडिंग, डर और लालच। गलती, डर, फियर, पहले नुकसान हुआ तो अगली बार ट्रेड लेने से डर लगने लगा। लालच, ग्रीड, मुनाफे में ट्रेड था लेकिन ज्यादा कमाने के चक्कर में प्रॉफिट बुक नहीं किया और मार्केट उल्टा चला गया। फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, मार्केट तेजी से ऊपर जा रहा है तो मुझे भी कुछ लेना चाहिए सोचकर ट्रेड ले लिया। सही तरीका, ट्रेडिंग को एक बिजनेस की तरह लें, इमोशंस को साइड में रखें। सिर्फ अपनी रणनीति के अनुसार ही ट्रेड करें, स्टॉप लॉस और टारगेट सेट करें और उसके अनुसार ही ट्रेडिंग करें। 5. बिना ट्रेंड देखे उल्टी दिशा में ट्रेड करना, गोइंग अगेंस्ट द ट्रेंड। गलती, मार्केट ऊपर जा रहा है लेकिन आप सोचते हैं कि अब यह गिर जाएगा और शॉर्ट सेल कर देते हैं। मार्केट नीचे जा रहा है लेकिन आप सोचते हैं कि अब यह वापस ऊपर आएगा और खरीद लेते हैं। अब यह बहुत ऊपर चला गया, अब गिरना चाहिए, यह सोचकर गलत ट्रेड लेना। सही तरीका, हमेशा ट्रेंड के साथ ट्रेड करें, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। जब तक कोई मजबूत संकेत न मिले तब तक उल्टी दिशा में ट्रेड न करें। चार्ट और इंडिकेटर्स को ध्यान से देखें, सिर्फ अंदाजे से ट्रेड न करें। 6. ज्यादा बड़ी पोजीशन लेना, टेकिंग बिग पोजीशन साइज। गलती, बहुत ज्यादा लालच में आकर पूरे पैसे एक ही ट्रेड में लगा देना। अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ तो पूरा अकाउंट साफ हो सकता है। ज्यादा लॉट साइज लेने से इमोशनल प्रेशर बढ़ जाता है जिससे गलतियां होने लगती हैं। सही तरीका, हर ट्रेड में अपने कुल कैपिटल का सिर्फ 2-5% रिस्क लें। पहले छोटे साइज से ट्रेडिंग करें और धीरे धीरे बढ़ाएं। बड़ी पोजीशन तभी लें जब आपकी स्ट्रैटेजी प्रूफ हो चुकी हो। 7. गलत टाइम पर ट्रेड लेना, ट्रेडिंग एट द रॉन्ग टाइम। गलती, सुबह 9:15 पर ही बिना सोचे समझे ट्रेड लेना। दोपहर 12-1:30 बजे के बीच ट्रेडिंग करना जब वॉल्यूम कम होता है। बाजार बंद होने से ठीक पहले 3:20 के बाद ट्रेड लेना। सही तरीका, सुबह 9:15, 9:40 तक बाजार को ऑब्जर्व करें, तुरंत ट्रेड न लें। सबसे अच्छे ट्रेडिंग घंटे, सुबह 9:45, 11:30 सबसे अच्छा समय, दोपहर 1:30, 3 जून दूसरा बेस्ट समय। 12-1:30 के बीच ट्रेडिंग करने से बचें। 8. गलत स्टॉक्स का चुनाव करना, चूजिंग द रॉन्ग स्टॉक्स। गलती, कोई भी कम वॉल्यूम वाला स्टॉक उठा लिया, न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग की, सिर्फ खबर देखकर ट्रेड लिया। बहुत ज्यादा वोलाटाइल स्टॉक्स चुन लिए जिनमें बड़े मूव्स आते हैं। सही तरीका, लिक्विड स्टॉक्स चुनें जिनमें रोज ज्यादा वॉल्यूम होता है। एफओ स्टॉक्स में ट्रेड करें क्योंकि इनमें लिक्विडिटी अच्छी होती है। हमेशा ट्रेंड वाले स्टॉक्स को चुनें, न कि साइडवे मार्केट वाले। निष्कर्ष, गलतियों से सीखना ही असली सफलता की कुंजी है। अगर आप इन कॉमन गलतियों से बच गए तो आपका अगला ट्रेड एक बेहतर ट्रेड होगा। हमेशा प्लान के साथ ट्रेड करें, स्टॉप लॉस और टारगेट सेट करें और उसे फॉलो करें। ओवर ट्रेडिंग से बचें और ट्रेंड के खिलाफ ट्रेड न करें। इमोशंस पर कंट्रोल रखें और सही समय पर ट्रेडिंग करें। अध्याय 9, प्रोफेशनल इंट्राडे ट्रेडर कैसे बने और लगातार मुनाफा कमाएं। अब तक हमने इंट्राडे ट्रेडिंग के बेसिक नियम, सही एंट्री एग्जिट रणनीति और आम गलतियों के बारे में सीखा। लेकिन सिर्फ नियम जानना ही काफी नहीं है, असली खेल है इन्हें लगातार फॉलो करने का।
इस अध्याय में हम सीखेंगे कि कैसे एक प्रोफेशनल इंट्राडे ट्रेडर बना जाए और मार्केट से रोजाना मुनाफा कमाया जाए। 1. प्रोफेशनल ट्रेडर और नए ट्रेडर में क्या अंतर है? अगर आपको सच में पैसा कमाना है तो प्रोफेशनल की तरह सोचना और ट्रेडिंग करनी होगी। 2. ट्रेडिंग का एक सही रूटीन बनाएं। क्रिएट अ ट्रेडिंग रूटीन। प्रोफेशनल ट्रेडर्स हमेशा एक सिस्टम फॉलो करते हैं। अगर आप बिना किसी रूल के ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप सिर्फ जुआ खेल रहे हैं। ए. ट्रेडिंग से पहले क्या करें? प्री मार्केट प्रिपरेशन। सुबह 8:10 9:00 ग्लोबल मार्केट्स, SGX निफ्टी, डाउ जोन्स, नास्डैक देखें। सुबह 9:00 9:15 न्यूज, रिजल्ट्स, सेक्टर मूवमेंट और प्री मार्केट ट्रेंड देखें। एक वॉच लिस्ट बनाएं, 4 से 5 स्टॉक्स जिनमें आज अच्छा मूवमेंट आ सकता है। स्ट्रैटेजी तय करें, कौन सा लेवल ब्रेक होने पर खरीदना या बेचना है। बी. मार्केट के समय क्या करें? ड्यूरिंग मार्केट आवर्स। सुबह 9:15 9:45 पहले मार्केट को ऑब्जर्व करें। जल्दीबाजी में ट्रेड ना लें। सिर्फ उन्हीं ट्रेड्स में एंट्री लें जो आपकी स्ट्रैटेजी के अनुसार सही लग रहे हैं। स्टॉप लॉस और टारगेट सेट करें और बिना इमोशन के फॉलो करें। 12 जास 1:30 के बीच ज्यादा ट्रेडिंग ना करें क्योंकि इस समय मार्केट साइडवे होता है। 3 या 15 से पहले सभी इंट्राडे पोजीशन क्लोज कर दें। सी. मार्केट के बाद क्या करें? पोस्ट मार्केट एनालिसिस। सभी ट्रेड्स को रिव्यू करें, क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ। गलतियों को नोट करें और अगली बार उनसे बचने की प्लानिंग करें। अपने ट्रैक रिकॉर्ड को बनाए रखें, यह आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। 3. सही ट्रेडिंग साइकोलॉजी अपनाएं। डेवलप द राइट ट्रेडिंग माइंडसेट। मार्केट से पैसा कमाने के लिए सिर्फ स्ट्रैटेजी ही काफी नहीं है, सही मानसिकता भी जरूरी है। ए. छोटे नुकसान से डरे नहीं। एक्सेप्ट स्मॉल लॉसेस। प्रोफेशनल ट्रेडर छोटे नुकसान को एक्सेप्ट करता है, लेकिन नए ट्रेडर घबरा जाता है। स्टॉप लॉस हिट होने पर अफसोस मत करें, यह प्रोफेशनल ट्रेडिंग का हिस्सा है। बी. लालच को कंट्रोल करें। कंट्रोल ग्रीड। लॉस में स्टॉक होल्ड करना और प्रॉफिट में जल्दी बेच देना, यह सबसे बड़ी गलती है। हमेशा एक फिक्स्ड टारगेट और स्टॉप लॉस सेट करें और उसे फॉलो करें। सी. अनुशासन, डिसिप्लिन सबसे बड़ी ताकत है। हर दिन मार्केट नया अवसर देता है। एक दिन के नुकसान से हतोत्साहित न हो। ट्रेडिंग में लगातार मुनाफा कमाने का सबसे बड़ा सीक्रेट है अनुशासन। 4. एक मजबूत ट्रेडिंग सिस्टम बनाएं। क्रिएट अ विनिंग ट्रेडिंग सिस्टम। बिना किसी प्लान के ट्रेड करने से बचने के लिए एक मजबूत सिस्टम बनाना जरूरी है। ए. स्ट्रैटेजी चुनें और उसे मास्टर करें। एक अच्छी ब्रेकआउट या VWAP स्ट्रैटेजी चुनें और सिर्फ उसी पर फोकस करें। बार बार नई स्ट्रैटेजी ट्राई करने से बचें, एक को परफेक्ट करें। बी. बैक टेस्टिंग करें। पिछले डेटा पर देखें कि आपकी स्ट्रैटेजी कितनी बार सफल रही। जो गलतियां दिख रही हैं उन्हें सुधारें और फिर लाइव मार्केट में अप्लाई करें। सी. सही रिस्क मैनेजमेंट अपनाएं। हर ट्रेड में कुल कैपिटल का सिर्फ 2-5% रिस्क लें। एक ट्रेड में ज्यादा पैसा लगाकर पूरा अकाउंट साफ करने की गलती न करें। 5. लगातार सीखते रहें। नेवर स्टॉप लर्निंग। मार्केट में हमेशा कुछ नया सीखने को मिलेगा। सीखने की आदत डालें। हर हफ्ते अपने ट्रेड्स को रिव्यू करें, क्या अच्छा हुआ, क्या गलत हुआ। यूट्यूब, ब्लॉग्स और किताबों से नई ट्रेडिंग टेक्निक्स सीखें। बड़ी गलतियों से बचने के लिए एक जर्नल बनाएं और उसमें अपनी गलतियों को नोट करें। निष्कर्ष: अगर आप प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आपको डिसिप्लिन, सही प्लानिंग और कंट्रोल्ड रिस्क मैनेजमेंट अपनाना होगा। एक सही रूटीन बनाएं और उसे फॉलो करें। गलतियों से सीखें और अपनी स्ट्रैटेजी को मजबूत करें। इमोशनल ट्रेडिंग से बचें और लॉन्ग टर्म सोचें। रिस्क कम रखें और हर ट्रेड का एनालिसिस करें। अध्याय 10. इंट्राडे ट्रेडिंग से स्टेबल इनकम कैसे बनाएं? अब तक हमने इंट्राडे ट्रेडिंग के मूल सिद्धांत, सही रणनीतियां, आम गलतियां और प्रोफेशनल ट्रेडर बनने के तरीके सीखे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि कैसे इंट्राडे ट्रेडिंग से एक स्थिर, स्टेबल और नियमित, कंसिस्टेंट इनकम बनाई जाए। इस अध्याय में हम समझेंगे कि कैसे एक सही सिस्टम और अनुशासन के साथ मार्केट से हर महीने एक फिक्स्ड इनकम कमाई जा सकती है। 1. ट्रेडिंग को बिजनेस की तरह लें।
ट्रीट ट्रेडिंग लाइक अ बिजनेस। कई लोग इंट्राडे ट्रेडिंग को लॉटरी या शॉर्टकट समझते हैं, लेकिन सफल ट्रेडर्स इसे एक बिजनेस की तरह लेते हैं। ए, हर ट्रेड का रिकॉर्ड रखें। मेंटेन अ ट्रेडिंग जर्नल। हर ट्रेड को लिखें और उसका एनालिसिस करें। एंट्री, एग्जिट, रिजल्ट और गलती क्या रही। हर हफ्ते रिव्यू करें कि कौन सी रणनीति सबसे अच्छा काम कर रही है। बी, एक निश्चित लक्ष्य तय करें। सेट अ रियलिस्टिक टारगेट। हर दिन आर 500 और आर 1000 कमाने की कोशिश न करें, यह बाजार के नियंत्रण में नहीं है। मंथली टारगेट सेट करें। उदाहरण के लिए महीने में 10-15% रिटर्न का लक्ष्य रखें। 2, कैपिटल मैनेजमेंट और सही रिस्क मैनेजमेंट अपनाएं। स्टेबल इनकम के लिए सबसे जरूरी चीज है सही मनी मैनेजमेंट। ए, स्टार्टिंग कैपिटल कितना होना चाहिए। अगर आप RS 5000 से ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हर महीने RS 10,000 कमाने की उम्मीद करना गलत होगा। कम से कम RS 50,000, RS 1,00,000 की कैपिटल से शुरुआत करें ताकि सही रिस्क मैनेजमेंट फॉलो कर सकें। बी, हर ट्रेड में कितना रिस्क लें। हर ट्रेड में सिर्फ 1-2% कैपिटल का रिस्क लें। अगर आपके पास RS 1,000 है तो एक ट्रेड में RS 8,000 से ज्यादा का नुकसान न होने दें। ट्रेडिंग में ऑल इन जाने की गलती कभी ना करें। 3, 80-20 रूल अपनाएं। ट्रेड लेस, अर्न मोर। सभी ट्रेड प्रॉफिटेबल नहीं होंगे, लेकिन सही रणनीति अपनाने से ज्यादा मुनाफा मिलेगा। हर दिन 10 ट्रेड लेने से अच्छा है कि सिर्फ 2-3 अच्छे सेटअप पर फोकस करें। 80% पैसा सिर्फ 20% बेहतरीन ट्रेड से आता है। ज्यादा ट्रेडिंग करने की बजाय कम लेकिन क्वालिटी ट्रेड लें। 4, मानसिकता और अनुशासन, माइंडसेट एंड डिसिप्लिन। सबसे जरूरी है, मार्केट से पैसा कमाने का असली खेल अनुशासन और धैर्य है। इमोशनल ट्रेडिंग से बचें। गुस्से, डर या लालच में आकर ट्रेड न करें। लगातार सीखने की आदत डालें और खुद को सुधारते रहें। हर ट्रेडिंग दिन को एक सबक समझें, न कि सिर्फ पैसा कमाने का मौका। 5, बोनस टिप्स। स्टेबल इनकम के लिए प्रो ट्रेडर्स की रणनीति मार्केट में हर दिन ट्रेड न करें। सिर्फ तभी ट्रेड करें जब सही मौका हो। सिर्फ हाई लिक्विडिटी वाले स्टॉक्स में ट्रेड करें। एफओ ट्रेडिंग करने से पहले स्ट्रेटजी को अच्छे से टेस्ट करें। हर हफ्ते अपनी परफॉर्मेंस चेक करें और गलतियों से सीखें। फुल टाइम ट्रेडिंग में आने से पहले 6 महीने तक लगातार प्रॉफिट कमाने की आदत डालें। निष्कर्ष, इंट्राडे ट्रेडिंग से पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए सही सिस्टम, रिस्क मैनेजमेंट और अनुशासन चाहिए। लगातार पैसा कमाने के लिए हर ट्रेड की प्लानिंग करें और लॉस को छोटे रखें। ज्यादा ट्रेडिंग करने की बजाय सिर्फ सही मौके पर ट्रेड लें। ट्रेडिंग को एक बिजनेस की तरह लें और धीरे धीरे अपनी स्ट्रैटेजी को बेहतर बनाएं। इस किताब से आपने क्या सीखा? फाइनल समरी, इंट्राडे ट्रेडिंग में सफल होने के लिए सही रणनीति और अनुशासन जरूरी है। गलतियों से बचें और एक प्रोफेशनल की तरह ट्रेड करें। रिस्क मैनेजमेंट अपनाएं और लॉन्ग टर्म सोचें। हर ट्रेड का रिकॉर्ड रखें और अपनी गलतियों से सीखते रहें। अगर आप इन सभी चीजों को फॉलो करते हैं तो इंट्राडे ट्रेडिंग से एक स्टेबल इनकम बनाई जा सकती है। शुभकामनाएं। वीडियो में यहां तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि आपको द सटल आर्ट ऑफ इंट्राडे ट्रेडिंग की यह समरी पसंद आई होगी और इससे कुछ नया सीखने को मिला होगा। अब आपकी बारी। कमेंट में बताइए इस किताब का कौन सा पॉइंट आपको सबसे ज्यादा पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और शेयर करें ताकि बाकी लोग भी इससे सीख सकें। और हाँ, अगर आप ऐसी ही और बुक समरी या ट्रेडिंग से जुड़ी जानकारी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नया वीडियो सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।